जीवन के गहरे रहस्यों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल सोचने से नहीं, अनुभव करने से समझ में आती हैं। आज का सत्संग है चिंतन और मनन का रहस्य। यह एक यात्रा है जो मन से आगे चेतना के द्वार तक ले जाती है। चिंतन यानी विचारों का विज्ञान। यहां मन विश्लेषण करता है, तर्क करता है और जगत को समझना चाहता है। मनन यानी ध्यान की अवस्था, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और आत्मा स्वयं से मिलती है। यही अंतर है विज्ञान और अध्यात्म में। विज्ञान बांटता है, आत्मा जोड़ती है। विज्ञान बाहर की वस्तु खोजता है, अध्यात्म भीतर के ब्रह्म को अनुभव करता है। जब मन शांत होता है तो भीतर चेतना का प्रकाश जलता है और उसी प्रकाश में खुलता है शून्य का रहस्य, ब्रह्म का रहस्य, स्वयं का रहस्य। आइए आज के इस सत्संग में डूबते हैं और खोजते हैं उस अनुभव को जहां चिंतन समाप्त होता है और मनन प्रारंभ। आज का सत्संग चिंतन और मनन का क्या रहस्य है, इस संबंध में है। अंग्रेजी भाषा में मिस्ट्री ऑफ कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। ये बड़ा गहरा विषय है, ये वैज्ञानिक विषय है। इसको अगर आप गहराई से समझ जाओगे और जीवन में इसको उतारने का प्रयत्न करोगे तो अत्यधिक लाभ होगा। साधारण भाषा में चिंतन और मनन को एक ही समझा जाता है। साधारण व्यक्ति के लिए चिंतन और मनन में कुछ भी अंतर नहीं होता। वो समझता है चिंतन और मनन एक ही है, दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान की दो पद्धतियां होती हैं। एक तो वैज्ञानिक पद्धति, जिसको हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में मिलता है और इसी से आपको डिग्रीज भी दी जाती हैं ताकि आपका स्तर ऊंचा हो और आप संसार जिस ज्ञान की स्तर पे है, आप भी उस स्तर पर पहुंच जाओ। इससे आप धन अर्जित कर सकते हो और ये भी बहुत आवश्यक है संसार में रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए। दूसरा ज्ञान जो होता है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। सत्संग में हम केवल आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ही बात करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ही ये आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है और स्वयं का ज्ञान है। ये ज्ञान कोई भी आपको दे नहीं सकता। ऊपरी रूप से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन ये केवल जानकारी मात्र ही रहती है। जब तक आप इस ज्ञान को अपने स्वयं से अनुभव नहीं करोगे और इस पद्धति पे नहीं चलोगे, तब तक आपको इस पर विश्वास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके मन में शांति आ जाएगी, आप स्वयं को समझ जाओगे, संसार के रहस्य को समझोगे, ब्रह्मांड के रहस्य को समझोगे और आप आभास कर सकते हो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके जन्म का लक्ष्य क्या है। और जब स्वयं उस पे चलोगे तो आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ये आपको मन की शांति देगा, आपको स्वास्थ्य देगा और आपको संपूर्ण जीवन यापन की कला सिखाएगा। लेकिन केवल सुनने मात्र से नहीं होगा। सुनने से आप समझ सकते हो,
इसका विज्ञान समझ सकते हो। ये आपका मानना और जानना होगा। लेकिन जब तक इस पे स्वयं नहीं चलोगे, तब तक जीवन में ना तो कोई परिवर्तन होगा और ना ही आप स्वयं के जीवन को बदल सकोगे। तो सबसे पहले हम चिंतन पे बात करते हैं। चिंतन ये है, ये वैज्ञानिक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान पदार्थ का ज्ञान होता है। विज्ञान जो है हर पदार्थ को बड़ी सूक्ष्मता से समझने की कोशिश करता है। वो इतनी गहराई से समझता है और उसका परिणाम ये होता है कि आज हम भौतिक स्तर पे हमारा जीवन किसी हद तक ज़्यादा सुविधापूर्ण हो चुका है। चूँकि भौतिक ज्ञान पदार्थ का ज्ञान है, वैज्ञानिक पदार्थ का ज्ञान लेने के लिए पदार्थ को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटता है। एक-एक सेल का एनालिसिस करता है। जैसे पदार्थ को टुकड़ों में बाँटा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और उससे ही विज्ञान का की प्रगति होती है। विज्ञान ने अध्ययन करके पदार्थ को बड़े सूक्ष्म कणों में बाँटा है और अंत में वो परमाणु पर पहुँच गया। परमाणु के भीतर भी जानकारी प्राप्त कर ली है कि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इतने सूक्ष्म कण हैं कि आप इनको अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, ना ही परमाणु को नेत्रों से देखा जाता है। इस सब अध्ययन करने के लिए लाखों वैज्ञानिक लगे रहते हैं, करोड़ों का खर्चा होता है और कई सालों के परिश्रम के बाद वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पदार्थ के विज्ञान में वैज्ञानिक परमाणु स्तर पे पहुंच गए हैं और परमाणु को और सूक्ष्मता से स्टडी करने पर वो परमाणु बम भी बना चुके हैं। परमाणु कितना सूक्ष्म कण है, उसको भयंकर शक्ति देकर जब उसके कणों को अलग-अलग किया गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को, तो महान ऊर्जा पैदा हुई और उस ऊर्जा ने जो एटम बम बनाया, वो हिरोशिमा और नागासाकी को पल भर में ध्वंस कर दिया। तो वैज्ञानिक शक्तियाँ जो हैं, संहार के लिए भी यूज़ होती हैं और मनुष्य की उन्नति के लिए या उनके जीवन सुधार के लिए भी प्रयोग में आ सकती हैं। ये सब मानसिक स्तर पर चिंतन से ही होता है। विज्ञान मन का विज्ञान है और चिंतन से ही, विचार से ही विज्ञान प्रगति करता है। मनन जो है वो संश्लेषण करता है, विज्ञान विश्लेषण करता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटता है। जब मनन जो है, जहाँ मन नहीं होता, जो नो माइंड स्टेट है, यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है। ये संश्लेषण करता है, मिलाता है, युक्त करता है, इसीलिए इसको योगा भी कहा जाता है। ये दोनों ही अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग रास्ते हैं। मनन जो है भीतर का विज्ञान है। इस भीतर के विज्ञान में कोई धन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही लाखों लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है। ये आपका निजी विज्ञान है। इसमें आपकी स्वयं की ही उन्नति होती है और स्वयं में जितनी भी उन्नति आप कर सको, वही आपका निजी अनुभव होगा। इसीलिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति का स्तर अलग-अलग होता है। वैज्ञानिक रूप से तो
काफ़ी लोग एक ही चीज़ जान सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जानना आपके निजी स्तर पे निर्भर करता है। मनन चेतना का विकास करना है, जहाँ मन नहीं होता। हमारे भौतिक शरीर में चेतना होती है और मन होता है। संसार जो भी कार्य करता है वो मन से करता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति चेतना के विकास से होती है। व्यक्ति चेतना लेके ही पैदा होता है और जब चेतना शरीर छोड़ती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। चेतना के विकास से हम प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। चेतना के विकास के लिए मन से ऊपर जाना पड़ता। अगर आप अपने भीतर झांको, आपको अपने हाथ पैर शरीर के अंगों का आभास हो जाएगा। अगर आप सबको निकाल भी दो, सबको शून्य भी कर दो, तब भी आप अनुभव करोगे कुछ आपके अंदर है। ये बड़े बड़े दार्शनिकों ने अनुभव किया है। रमन महर्षि ने अनुभव किया है, सुकरात ने अनुभव किया है और इसी को ही साक्षी का नाम दिया जाता है, चेतना का नाम दिया जाता है। इस चेतना के विकास से हम सारे ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हैं। चेतना के विकास से ही प्रभु का भी अनुभव किया जाता है। ब्रह्मांड की शक्तियों का भी अनुभव किया जाता है। चेतना आपके भीतर साक्षी है। ये आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है और चुंबकीय शक्ति से एनर्जी निकलती है और जैसे जैसे इस शक्ति का विकास होता है तो आप इसको ब्रह्मांड में भी ले जा सकते हो और निम्न स्थलों पर भी ले जा सकते। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप ये समझो कि आप चेतन हो और अपने भीतर अगर आप गहराई में जाओ तो आप महसूस करोगे कि आपके भीतर एक अवचेतन है, सब कॉन्शियसनेस भी है। उसके भीतर और जाओगे ध्यान की अवस्था में तो आपको सामूहिक अवचेतन अवस्था मिलेगी। उसके भीतर और जाओगे तो आपको ब्रह्म अवचेतन अवस्था मिलेगी, फिर ब्रह्म चेतन अवस्था मिलेगी और भीतर जाते रहोगे तो आपको शून्यता और महाशून्यता का अनुभव होगा। जब आप शून्यता का अपने भीतर अनुभव करोगे, यही अद्वैत है, यही परमात्मा की शक्ति है। जब इस शक्ति का आप अनुभव करोगे तब आप उस परमात्मा के साथ हो और ब्रह्म की शक्ति के साथ हो। और ये शून्यता ब्रह्मांड में चारों तरफ है, यही प्रभु की शक्ति है। साधारणतः आप इसका आभास कर सकते हो। अगर एक गमले में आप एक पौधा लगाओ, पौधा तो मिट्टी में ही लगाया जाता है, उसमें खाद डालो, पानी डालो, तो 2-3 महीने में वो पौधा बड़ा हो जाता है। एक वैज्ञानिक ने इस पर प्रयोग किया, 4 महीने तक जितना उसने पानी डाला, जितनी खाद डाली, उसने सबका हिसाब रखा, वेट रखा। अब जब 4 महीने के बाद जब पौधा बड़ा हो गया, तब वो गमले में नहीं समा सका। तब उसने उसका वजन लिया, जितना उसने खाद डाली थी, जितना पानी डाला था 4 महीने में, और जितना मिट्टी का वजन था, सबका जब जोड़ किया और अब जो पौधा बड़ा हो गया था, उसका वजन लिया, तो वजन 10 गुना बढ़ के निकला। अब प्रश्न ये होता है
इतना तो गमले में डाला ही नहीं गया, तो 10 गुना ज़्यादा वज़न कैसे हो गया? तो अंत में यही निष्कर्ष निकाला गया कि सब ब्रह्मांड की शक्ति से ही होता है। ब्रह्मांड में हर प्रकार की शक्ति है, उस शक्ति को ही पौधा ग्रहण करता है और बढ़ता है। तो यही शून्य की शक्ति है, यही चेतना की शक्ति है। अब पौधे में जब पुष्प लगता है तो वो सुगंध देता है, और शून्य और ब्रह्मांड की शक्ति में बिजली की तरंगें रहती हैं। हम उसको महसूस नहीं करते क्योंकि इतनी सूक्ष्म तरंगें होती हैं। पुष्प अपनी सुगंध फैलाता है और मधुमक्खियां जो बहुत दूरी से होती हैं, उनको ये संकेत मिल जाता है और वो पुष्प के पास आ जाती। ये सब चेतना और ब्रह्म की शक्ति का ही प्रभाव है। इस ब्रह्म की शक्ति से, इस शून्य की शक्ति से, इस चेतना की शक्ति से कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र चलाया, क्योंकि उन पर चेतना की शक्ति बड़े विराट रूप से उनके पास थी। और इस चेतना की शक्ति से ही कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। आप शरीर की शक्ति, शरीर का विकास नहीं कर सकते, लेकिन चेतना का विकास अंतहीन है। उस चेतना के विकास से ही आप ब्रह्मांड में हर स्थान पर जा सकते हैं। व्यक्ति भी चेतना का विकास कर सकता है अगर वो श्वास रहित हो, इच्छा रहित हो, वासना रहित हो और काल से परे हो। जब सांसों की पद्धति से आप अपने श्वास को बाहर खींचते हो, तो श्वास तो आपका बाहर जाता है, लेकिन चेतना की शक्ति आपके भीतर बढ़ती रहती है। जितने कम श्वास आप लोगे या श्वास रहित होगे, उतनी ही ज्यादा चेतना की शक्ति आपके पास आ जाएगी। और यही समाधि की अवस्था है और यही ध्यान की अवस्था है। इस अवस्था में आप समय से परे होते हो, अकाल में होते हो। अकाल मतलब जहाँ समय नहीं है, अकाल। तभी सिख धर्म में सत श्री अकाल बोला जाता है कि वो प्रभु ही सत्य है। श्री मतलब वही पूजनीय है, अकाल मतलब वही समय से परे है। जो समय से परे है, पूजनीय है और सत्य है, उसी का हम स्मरण करते हैं जब एक दूसरे को सत श्री अकाल बोलते हैं। हिंदू धर्म में हम नमस्कार या भगवान बोलते हैं। भगवान, भगवान में कितनी महाशक्ति है। भगवान शब्द वैसे ही नहीं आया है, ये 4 अक्षरों का मिलन है, भा, गा, वा और ना। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, आसमान, वा मतलब वायु, ना मतलब नीर। तो भगवान में सारा ब्रह्मांड ही समा गया। भूमि भी आ गई, गगन भी आ गई, वायु भी आ गई, नीर भी आ गया, और शून्य तो है ही। तो इस शून्य में रहकर, प्रभु के साथ रहकर, हम उस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ सकते हैं। शून्य में रहने में न धन की आवश्यकता होती है, न दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। केवल आपके शरीर को नाम मात्र भोजन की आवश्यकता है। तो शून्य से आप ब्रह्मांड की सारी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब बीज भी अंकुरित होता है, बीज की जब परत फटती है, तो उसके भीतर का शून्य, उसके भीतर की शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति से मिलती है।
जब ये शक्तियाँ दोनों शक्तियाँ मिलती हैं, तभी पौधे का विकास होता है। हर जगह ब्रह्मांड की शक्ति है, शून्य की शक्ति है। माँ के गर्भ में जब शुक्राणु और अंडा मिलता है, तो गर्भाधान होता है। उसके अंदर जो शून्य की शक्ति रहती है, वही ब्रह्मांड की शक्ति से मिलती है और उसके बाद ही धीरे-धीरे एक कोशिका से बढ़कर बालक का भी विकास होता है। पृथ्वी में अंदर अंधकार है। पृथ्वी के अंदर वायु नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति शून्य की शक्ति है, अंधकार है। वायु नहीं है इसका मतलब शून्य है, अंधकार है, ब्रह्मांड की शक्ति है। इसी कारण से हर प्रकार का तेल अंदर से निकलता है पृथ्वी के अंदर, सोना चांदी सब निकलता है, भिन्न भिन्न प्रकार के धातुएं निकलती हैं, पर विज्ञान नहीं पैदा कर सकता जो शून्य की शक्ति या ब्रह्मांड की शक्ति पैदा कर लेती है। परमाणु के विस्फोट से शून्य पैदा होता है और शून्य ही एटम बम की शक्ति है। शून्य में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हैं परमाणु के, वो अलग-अलग हो जाते हैं और महाशक्ति उत्पन्न होती है। अब एक परमाणु से इतनी शक्ति उत्पन्न होती है, तो अगर हम शून्य में रहें, तो हम कितनी महान शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं। शून्य ही एक अद्वैत है, शून्य से ही प्रकाश पैदा होता है। रविदास ने भी शून्य की शक्ति से सभी प्रकर्म दिखाने में सक्षम हुए थे। नारद भगवान भी अपने शरीर को शून्य में मिला लेते थे और वहां कहीं पर जाकर उस शून्य शक्ति से फिर अपना रूप धारण कर लेते थे। शून्य में कुछ भी अवरोध नहीं होता। महर्षि अरविंद ने, जिनका पौंडीचेरी में आश्रम है, उन्होंने आध्यात्मिकता के गहराई में जाकर संसार के सामने यही स्पष्ट किया कि आने वाला समय चेतना और शून्य की शक्ति से ही व्यक्ति उन्नति कर पाएगा। मानसिक शक्ति से अब उन्नति करना असंभव है। शून्य की शक्ति में कोई प्रतिरोध नहीं होता। यही आत्मिक शक्ति है, यही अद्वैत है। अद्वैत ही भगवान का रूप है। चेतना के विकास से, ध्यान साधना से हम इस शून्य शक्ति में पहुंच सकते हैं। इसमें स्वयं का ही परिश्रम है, प्रभु की कृपा चाहिए और इसमें ना तो उपकरणों की आवश्यकता है और ना ही धन की आवश्यकता है। प्रभु की कृपा, आपका परिश्रम और आपका दृढ़ संकल्प हमें उस अवस्था में ले जा सकता है। इस शून्य की शक्ति को समझने के लिए हमें डायोजेनिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डायोजेनिस ने अपने जीवन का बहुत समय इस शून्य शक्ति में ही गुजारा। अगर उनका प्रारंभिक जीवन देखें तो वो एक समृद्ध परिवार से थे। वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन बनाते थे सरकार के आदेश से, पर उस समय का समाज भी नहीं चाहता था कि वो इतने ऊंचे पद पर रहें, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा उनकी स्थिति खराब करने के लिए। षड्यंत्र ऐसा था कि जैसे वो जो सोने के सिक्के होते हैं, उसमें से सोना निकाल लेते थे और उसमें कॉपर डालते थे। तो उन्होंने संघर्ष किया, ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, पर तो जो षड्यंत्र करता थे वो उनको उस स्थिति में नहीं रहने दिए। जब डायोजेनिस
अपने संघर्ष से निराश हो गए, उस समाज को नहीं बदल सके, तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और एक फ़कीर की तरह रहने लगे। अपने साथ एक कुत्ता रखते थे, एक डंडा रखते थे और पानी के लिए एक मग रखते थे और साथ में एक लैंप रखते थे। धूप भी होती थी ग्रीस या एथेन की गलियों में, तब भी वो लैंप जला के चलते थे। जब लोग उनसे पूछते थे, "आप लैंप जला के क्यों चल रहे हो?" तो उनका यही कहना था कि मैं ऐसे व्यक्ति को खोज रहा हूँ, जो अंदर और बाहर से एक ही है। इसका मकसद ये था, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जो पवित्र है, जिसने अपने मुँह पे मखौटे नहीं लगा रखे हैं, जो दिखावटीपन में नहीं रहता। पर तो संसार तो उनको पागल सन्यासी ही समझता था। वो शहर में एक टब के अंदर ही रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं सोते थे। जब उन्होंने देखा एक कुत्ता तो पानी ऐसे ही पी लेता है, तो उन्होंने मग्गा भी अपना फेंक दिया। एक बार उन्हें शहर के गुंडे पकड़ के ले गए। एथेन में उस समय जिनका कोई घर-बार नहीं होता था, उनको बेच दिया जाता था। इनको भी पकड़ लिया और इनको बेचने लगे, बोली लगाने लगे कि किसी ने इस नौकर को खरीदना है। तो डायोजेनिस बोले, जिसने मालिक को खरीदना है, वो मेरी बोली लगाए। ये सेहत से बहुत अच्छे थे, 6-7 फुट इनकी हाइट थी। जब एक धनी व्यक्ति ने देखा, ये तो अपने को मालिक समझता है, तो बड़ा इससे प्रभावित हुआ, तो धन दे के इनको खरीद लिया, अपने घर ले गया। और जब इनके ज्ञान को देखा उसने, तो बड़ा ही प्रभावित हुआ। अपने 2 बच्चों को इन्हीं से शिक्षित करवाया। वो महाज्ञानी थे, पर संसार के सामने ऐसा ही रहते थे। उस समय प्लेटो एक बड़े दार्शनिक थे, उनकी अपनी एकेडमी थी, बड़े संस्थापक थे। ये उनके पास गए और सबके सामने बोले कि तू बच्चों को भ्रमित कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। क्योंकि प्लेटो बोलते थे, जिनके पंख नहीं है, वही ज्ञानी होता है। तो एक पक्षी के पंख काट के ले गए, तो बोले क्या ये ज्ञानी है? तो प्लेटो ये नहीं समझा सके। वो संसार के सामने वास्तविकता लाना चाहते थे कि व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए। डबल पर्सनैलिटी से नहीं जीना चाहिए, मखौटे लगा के नहीं जीना चाहिए। जैसा वो अंदर से है, वैसा ही बाहर भी होना चाहिए। एक बार अलेक्जेंडर इनको मिलने आए, सिकंदर, और आकर डायोजेनिस से कहने लगे, तेरे को जो चाहिए मैं देता हूँ। तो लोगों ने समझा ये कोई धन धान्य मांगेंगे। इन्होंने एक ही बात कही कि भाई तू मेरे सामने से हट जा, ताकि मेरे को सूर्य की किरणें मिलें, ये धूप आए। जनता ने समझा सिकंदर इसको मार डालेगा, और सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ। इतना सीधा व्यक्ति, इतना सीधा संत, जो अपने पास कुछ भी नहीं रखता और उसको मेरे धन धान्य से भी कोई मतलब नहीं है। वो शून्य में रहता है और संसार को शून्य में रहने का ही प्रवचन देता है। एक रईस व्यक्ति जब इनसे बहुत प्रभावित हुए, तो इनको अपने घर बुलाया। उनके घर में बड़ी अच्छी कालीन थी, सोफा था, बड़ा सुंदर घर था। और डायोजेनिक से बोले, भाई तो हमारा घर गंदा मत करना, क्योंकि ये तो एक चोला पहनकर ही रहते थे, जूते भी नहीं, चप्पल भी नहीं।
पर इनका ज्ञान महान था। जब उस घर में गए तो इनको थूकने की इच्छा हुई। सब कुछ देखे, सब कुछ बहुत सुंदर है, कहाँ थूका जाए इनकी समझ में नहीं आया। तो ये जो व्यक्ति बैठा हुआ था, जिन्होंने डायोजेनिस को आमंत्रित किया था, उसके मुंह पे ही थूक दिया। वो बड़ा क्रोधित हुआ। तो डायोजेनिस ने उससे कहा, मैंने सब कुछ देखा, मेरे को तू ही सबसे ज्यादा गंदा लगा, बाकी सब कुछ तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने तेरे मुंह पे ही थूक दिया। थूकना तो मेरे को इच्छा तो हो ही रही थी, मैंने तेरे मुंह पे ही थूक दिया। वो जीवन में यही दिखाना चाहते थे सबको कि अंदर और बाहर से एक ही रहो, शून्य अवस्था में रहो, जीवन में कुछ मखोटे मत पहनो, तभी तुम प्रकृति के साथ रह सकते हो। प्रकृति में भी सब जानवर बिना वस्त्र के ही तो रहते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं अपने शरीर के अनुसार। जब इनकी मौत हुई तो सिकंदर भी की मौत भी उसी दिन हुई। तो कहा जाता है, जब नदी में दोनों के शव ही जा रहे थे, कथा ऐसी है कि डायोजेनिस ने कहा, तू तो सब कुछ छोड़ के आ गया है जो जीवन में तूने कमाया है, और मैं सब कुछ अपने साथ ही लेके आया हूँ। मैं वहां भी राजा था और आगे भी राजा ही रहूंगा। इन्होंने अपने अनुयायियों से यही कह रखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को फेंक देना, और साथ में एक डंडा भी रखना, जो डंडा मैं अपने साथ रखता हूं। तो लोगों ने पूछा, डंडा क्यों रखना? तो उनका बड़ा स्वाभाविक उत्तर था, इस डंडे को देख के जानवर मुझे खाने नहीं आएंगे, और जब उनका डर खत्म हो जाएगा तभी मुझे खाएंगे। उनका कहने का मकसद यही था, जीवन में अगर तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा तो तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो। अगर डरते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। उनके मरने के बाद एथन में उनके लिए बड़ा ऊंचा स्टैच्यू बनाया गया, और उनके साथ कुत्ता भी रखा गया, क्योंकि वो जानवरों की तरह ही रहते थे, बिना कुछ दिखावे के। वो शून्य में रहे, उनके अनुसार शून्य में रहना ही ब्रह्मांड में रहने जैसा है। अगर शून्य में नहीं रहोगे तो प्रभु के साथ नहीं रह सकते। तो डायोजेनिस का जीवन सिर्फ समाज को प्रकाशित करने का ही जीवन था, ताकि वो वास्तविकता में कैसे जीना चाहिए वही उन्होंने सिखाने का प्रयत्न किया, और खुद भी वैसा ही रहे। उनका यही कहना था, प्रकृति के साथ ही रहना और ज्ञान की वृद्धि करना, और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई राजा हो या धनी हो। जिसमें कुछ भी संपूर्ण रूप से देखो कि वो उचित रास्ते पे नहीं है, तो बिना संकोच के जो आपके मन में आता है उसके अनुसार करो। यही शून्यता पे चलने की महाविधि है। उन्होंने तो बड़ा एक्सट्रीम रास्ता अपनाया, पर समाज में रहने के लिए अगर हम मीडियम पाथ भी अडॉप्ट करें तो भी हम प्रभु के साथ रह सकते हैं और जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सांसारिक या वैज्ञानिक व्यक्ति जो है, धन खर्च करके कुछ पद्धति विकसित कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मनन की दिशा में जाओगे, अपने अंदर शून्यता बना लोगे, तब आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे, और आप में महाशक्तियां आ जाएंगी जिनका वर्णन करना भी नामुमकिन है, क्योंकि सब शक्तियां तो ब्रह्मांड से ही आती हैं।
और ब्रह्मांड शून्य है। अगर हम शून्य में रहेंगे, बिना किसी इच्छा के, और अपने को प्रभु को समर्पित करके रहेंगे, तो ही हम उस महान अवस्था में पहुंच सकते हैं और प्रभु के साथ एक हो सकते हैं। धन्यवाद।